नमस्कार दोस्तों। आपको मैं ये जो पूरी सीरीज़ है ये एसएससी सीएचएसएल का पार्ट 1 वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें मैं सिर्फ आपको डेट के बारे में बताऊंगा, है ना, और वैकेंसीज कैसी हैं क्या है वो बताऊंगा, पे स्केल कैसा रहेगा, कौन कौन सी पोस्ट है वो बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इसको मैंने पार्ट 1 इसीलिए कहा है क्योंकि मैं इसके कई सारे पार्ट निकालूंगा, पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे समझाने वाला हूँ मैं आपको, फोटोग्राफ से लेकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के ओरिजिनल जो इनके पीडीएफ में गिवन है उसको बनाऊंगा। इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियोस में इनको डिवाइड कर दिया है ताकि जिसको जो सही लगे, इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट होगी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। डिस्कशन विद मनोज में जब आप जाओगे वहां पर जाना प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको एसएससी सीएचएसएल 2021, क्योंकि इस एग्जाम का दोस्तों नाम है एसएससी सीएचएसएल 2021, ये होगा 2022 में मई तक में इसका पेपर होना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सब चीज़ें, मतलब अगर आप एससी एसटी जो इनके एनेक्जर्स होते हैं ना, जिनमें ये लिखे रहते हैं कि भाई अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो क्या डॉक्यूमेंट होंगे, फिजिकल हैंडीकैप है तो क्या होंगे, अगर आप खुद का राइटर ला रहे हैं तो क्या आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना। तो इस पे क्या है, अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा ताकि जिसका जो सही लगे वो उस हिसाब से उस वीडियो को क्लिक करे और देख ले, उससे पूरा वीडियो बेवजह की चीज़ें ना देखनी पड़े। ठीक है दोस्तों, तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से इसे। ठीक है, ये पहला पार्ट है इस सीरीज़ में सीएचएसएल के। तो आप जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये सीएचएसएल जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है 10+2, और ये 2021 का नोटिस है। ये मैं आपको पहले बता दूं 2022 में इसका एग्जाम होना है ना। इस एग्जाम का नाम है सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल 2021। ठीक है, सन 2021 है। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट है इसमें डेट की बात करेंगे सबसे पहले तो, कि कौन सा पेपर कब होना है। तो देखिए, डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये 1 फरवरी से 7 मार्च तक आप इसे भर सकते हो, इनका कहने का मतलब है। ठीक है, अब याद रखिए, मतलब लास्ट डेट जो है रिसिप्ट करने का एप्लीकेशन को वो 7 मार्च है। ठीक है, बहुत समय है, अभी फरवरी चल रही है। ठीक है, और फिर मार्च आएगा, 7 मार्च तक आप इसे भर सकते हो, लेकिन लास्ट डेट तक रुकना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो मान लो आपने फॉर्म अभी भर दिया, पेमेंट अगर आपने नहीं भी किया है तो पेमेंट आप 1 दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, यानी 8 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हो। पर हालांकि ऐसा होता नहीं, कई लोग फॉर्म जैसे ही भरा आपने और तुरंत के तुरंत पेमेंट कर दिया, बात खत्म, बचाना नहीं चाहिए क्योंकि बाद में भूल सकते हैं हम। ठीक है, तो 8 मार्च को आप 8 मार्च तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब बाकी की डेट को समझिएगा ज़रा, यहाँ पर ये क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए इनने कहा है, अगर आप देख, कई लोग क्या होते हैं कि बैंक जा करके चालान जनरेट करते हैं और फिर फॉर्म भरते हैं, क्योंकि कई लोग को नहीं होता है इसका नॉलेज कि भाई ऑनलाइन पेमेंट कैसे क्या होता है। होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं, तो इसमें आश्चर्य मत मानिए कि आज के ज़माने में भी ऐसे हैं क्या, बिल्कुल है, तभी तो चल रहा है, तभी तो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, वरना वो क्यों लिखता। होते हैं दोस्तों, गाँव में या कहीं पर भी ऐसे कई सारे गाँव हैं जहाँ पे बच्चों को नहीं पता होता, तो ऑफलाइन चालान से वो करते हैं, या उनके पास मोबाइल नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझ सोचिए कि हर कोई अमीर बैठा हुआ है। आप जो सोचते हैं कि नॉर्मल है आज 10-12 हज़ार का मोबाइल, तो ये सबके लिए नॉर्मल नहीं है, ऐसे और भी लोग हैं, इसीलिए ऑफलाइन चालान का भी बताया जाता है। तो ऐसे कोई लोग हैं, है ना। अब आप ये भी सोचेंगे कि सर फिर वो यूट्यूब में आपको सुन ही कैसे रहे होंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, वो नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन उनके आसपास अगर किसी के पास मोबाइल है वो सुन रहा है, और अगर वो ये देख रहा है कि कोई बच्चा है सामने, कोई पढ़ रहा है ना, और उसे भरना होगा ये फॉर्म, तो वो बता तो सकेगा कि ठीक है भाई आपके पास मोबाइल नहीं है, आप जाओ ऑफलाइन चालान से भर दो। तो ये देखो दोस्तों, ये तो जिम्मेदारी है ना। कौन कैसा है निभा सका तो अच्छी बात है, जैसे मैं तो ज़रूर करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें इस फॉर्म के बारे में पता नहीं है, क्योंकि 100-100 रुपये के तो इनके फॉर्म होते हैं। ठीक है, 100-100 रुपये तो कोई भी जुगाड़ सकता है, पढ़ा लिखा बच्चे को आप बताओ, फिर उसके पास वो मोबाइल और एक्सक्यूजेज नहीं होते, वो कर डालता उसको। तो हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट डेट और टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान की, तो वो 9 मार्च से जो है 9 मार्च तक जो है आप चालान को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और पेमेंट जब करनी हो तो याद रखिए 10 मार्च तक की लास्ट डेट है। मतलब ये है कि जितनी तारीख से ये हुआ ना, इतने समय से आप चालान कर सकते हो, लेकिन चालान को निकालने का, जनरेट करने का 9 मार्च तक डेट दिया हुआ है, और 10 मार्च दिए लास्ट डेट कि भाई इतने तक तो भर देना चाहिए। तो जो ऑफलाइन पेमेंट करेंगे उनके लिए आप समझ जाओ 10 मार्च लास्ट डेट है, 10 मार्च को उनको ऑफलाइन पेमेंट कर देना है, और जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं वो 8 मार्च तक कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, और 7 मार्च तक ही आपके एप्लीकेशन लिए जाएंगे, इसके बाद एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। 7 मार्च लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। ये तो बाकी पेमेंट के हैं कि ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट हो गया भैया आपका 8 मार्च, और ऑफलाइन का हो गया आपका 10 मार्च। ठीक है, अभी 11 क्या है और ये बाकी क्या है, ध्यान सुनेंगे। देखिए इसमें लिखा है ये विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, समझ में आ गई होगी बात। अगर आपको कोई करेक्शन चाहिए तो पहले तो आपका फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, 7 मार्च से पहले आपने फॉर्म भर दिया। ठीक है, अब आपके पास कोई गलती आ गई है अगर, तो गलती सुधार का जो विंडो है वो 11 मार्च से ओपन होगा, और 3-4 दिन तक चल रहा है, देख रहे हो आप, 11, 12, 13, 14, 15,
बस 15 मार्च तक आप इसमें गलती सुधार सकते हो, समझ गए। ये ध्यान रखिए 11-15 वो डेट नहीं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, वो तो आपको पहले से भर के रखना पड़ेगा। और आपको लगता है कि कुछ नाम गलत हो गया, डेट गलत हो गई, या कोई भी करेक्शन आप करना चाहते हैं, तो उसका गलती सुधार का विंडो खुलेगा 11 मार्च को, ठीक है। तो अभी जिन्होंने फॉर्म भरा है और कोई गलती हो गई है, तो आपको वेट करना है, 11 मार्च जैसे ही आएगा आप उस फॉर्म को भर पाएंगे, मतलब सुधार कर पाएंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगली डेट आपको दिखेगी कि यहाँ पर लिखा है कि अब पेपर कब होगा। तो पहला पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 जिसे कहते हैं। मैं ये सब बताऊंगा दोस्तों, पीडीएफ के हिसाब से कितने लेवल पे ये टेस्ट होगा, किस किस का स्किल टेस्ट होगा, किस किस पोस्ट का स्किल टेस्ट नहीं होगा, ताकि ये फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए टायर 1 का एग्जाम जो है वो मई 22 में है, मतलब मई में होगा, अभी डेट नहीं बताई है, मई में होगा। चिंता मत करिए, मैं इनकी साइट को रोज देखता हूँ, तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं तुरंत ही अपने इस चैनल पे लोगों को आगाह कर देता हूँ। तुरंत मतलब तुरंत दोस्तों। अब आपके पास वो तुरंत कैसे आएगा, जब आप इसमें जो बेल आइकन दिया है ना, यूट्यूब का एक फीचर है बेल आइकन देके रखता है। तो आपने देखा होगा सभी यूट्यूबर बोलते रहते हैं हमको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। आप वो बाकी सब छोड़ो, आप तो बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए दोस्तों, ठीक है। ये आपके लिए दोस्तों, देखो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है आपसे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। मैं आपके बेनिफिट की बात करूंगा, ठीक है। तो याद रखिए बस कि ये बेल आइकन प्रेस करेंगे तो इससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगर आपको जल्दी जानकारी चाहिए तो इसलिए इसको प्रेस करवाना होता है, ठीक है। अब देखिए अगला है कि भाई डेट्स ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव पेपर ये होगा, यानी कि लिखित में पेपर होता है जो, ये सब बताऊंगा, बहुत आसान से बताऊंगा कि पेपर कैसे क्या होना है। तो टायर 1 का एग्जाम इतना है और टायर 2 का भी बताया नहीं कब क्या होना है, ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब और देखिए वुमेन के लिए तो भैया यहाँ पर बात लिखी गई है कि वुमेन को तो हम इंकरेज ही कर रहे हैं, तो ये तो लिखा ही हुआ भाई, है ना, इंकरेज टू अप्लाई कैंडिडेट्स ऑफ वुमेन, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखना आप, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी विल होल्ड अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, अब यहाँ से शुरू होता है, पहला है लोअर डिविजनल क्लर्क यानी एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट भी आप इसे कह सकते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी कह सकते हो आप उसको, है ना। स्लैश लगने का मतलब है कि आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना। लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एक ही बात है। फिर पोस्टल असिस्टेंट यानी कि पीए, और उसी को कहते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट। और फिर दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स फॉर वेरियस, ये कहाँ कहाँ खुली दोस्तों, देखो एसएससी क्या है दोस्तों, ये एक कमीशन है जो एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम कराने के लिए इसको क्या होता है, इसको जितने भी सरकारी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, अब वो अलग अलग एग्ज़ाम करवाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो इन्हें क्या बोले, चलो ठीक है, हम एक साथ मिल करके हम एसएससी को एक संस्था है उसको हम दे देंगे भैया। जैसे कि मान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोल दिया हमारे यहाँ बाबुओं की इतनी पोस्ट है, ठीक है, इनने बोल दिया हमारे यहाँ 4 पोस्ट है इतनी, अब इनके लिए अलग अलग एग्जाम कराओगे तो बहुत खर्चा आएगा पूरे भारत में। इसीलिए क्या किया गया है कि इनने सबने बोला कि ठीक है, हम जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं सेंट्रल के ऐसे, और हमें अगर कर्मचारी की ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे, एक समय तक रुकेंगे, है ना, हम अपनी वैकेंसीज जितनी भी हैं साल भर का कोटा देख लेते हैं कितनी साल भर में आएगी, जब इतनी अगर हो जाएगी तो हम बोल देंगे एसएससी को कि एसएससी चलो कंडक्ट कर दो एग्जाम। तो एसएससी भैया पेपर ले लेगा अपने हिसाब से, पास कर देगा, जो जो एलिजिबल होंगे, हम इनने सबने बता दिया कि हमारी ये एलिजिबिलिटी है, इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी है, एसएससी ने सब नोट कर लिया, एसएससी पेपर लेगा उसके हिसाब से, आपका इंटरव्यू लेगा उसके हिसाब से, सब कुछ करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे हो जाएगा तो आपको उस पोस्ट में भेजता चला जाएगा, समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। तो इस तरह से एसएससी का काम होता है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि आप कई बार सोचते हैं रिजर्वेशन के मामले में हम एसएससी को डोट, नहीं, एसएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसको वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। आप कभी भी एसएससी को ब्लेम नहीं कर सकते वैकेंसी के लिए, एसएससी वैकेंसी नहीं निकालती है, ये तो विभाग होंगे जो इनके ऊपर रहती है, भैया वैकेंसी कितनी रहेगी, भाई हमारे यहाँ नहीं रहेगी, ये तो विभाग ही बता पाएगा ना। एसएससी तो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली संस्था है, समझ रहे हैं आप सभी। ये सारी बातें इनके पीडीएफ में लिखी जो मैं आपको बताऊंगा, है ना, अलग अलग जो पार्ट बनेंगे, ठीक है, किसी न किसी में आपको मिल जाएगी वो चीज़, तो मैं बताते चलूँगा, आप चिंता मत करो। ये पार्ट 1 है, पहला वीडियो है, ठीक है। तो इतने खुले थे। अभी देखो आपको दिख गया होगा फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय के लिए, विभाग के लिए, और कोई भी सरकारी विभाग होगा सरकार का, है ना, या वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक जितनी बॉडीज़ होंगी, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होंगी, ट्रिब्यूनल्स होंगे, है ना, निकाय होंगे, तो उनमें सब में बाबुओं की, एलडीसी की, इन सब की भर्तियाँ खुलती रहती है, ठीक है। तो समझ गया ना। तो ये विभाग मिल करके एसएससी को दे देते हैं, भैया इतनी हमारे यहाँ अलग अलग जगह पे पोस्ट आ रही हैं, अब आप एग्जाम कंडक्ट कराओ और बस भर्ती करो, ठीक, समझ गए। तो अब आप समझ गए, ठीक है। अब पे स्केल की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो भाई, पहली पोस्ट आपने समझ लिया होगा कि ये है लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी, या जिसे कह लो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए, ये एक ही बात होती है। ये पे लेवल 2 पर काम करते हैं दोस्तों। पे लेवल 2 का मतलब होता है कि 19,000 यानी कि 20,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी और आप जाओगे 63,200 के आसपास तक,
ठीक है, पे लेवल 2 का यही मतलब होता है। अब वहीं पर आप पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट को देख लो, इसका जो पे लेवल 4 लगता है, यानी आपकी स्टार्टिंग 25 से होगी तो आप जाओगे 81,000 तक, समझ गए। अब वहीं पर आ जाइए, ये तो आपने देख लिया ऊपर वाला। अब 1.3 यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की देखो आप, इसका पे लेवल 4 भी है और इसका पे लेवल 5 भी लगता है, ठीक है। इसका शुरू होगा 25 से 81, तो क्योंकि पे लेवल में इतना ही लगता है, 4 अगर है पे लेवल तो इतना लगता है 25 से 81, लेकिन अगर 5 लग गया तो और ज़्यादा हो जाएगा, 30,000 से स्टार्टिंग होगी और 90-92 हज़ार तक जाते हैं ये LDC DEO, है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब एक और होता है दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ठीक है, पे लेवल इसका भी 4 लगता है और यहाँ तक जाता है। तो इतने हैं भाई, मतलब समझ जाइए कि पोस्टल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, है ना, और आपका जो मैंने कहा LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, इनकी पोस्ट खुली हुई है, ठीक है। अब देखिए, अब बारी आती है सर वैकेंसीज़ कितनी है। तो वैकेंसीज़ के बारे में दोस्तों मैं इनकी वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करता हूँ, और ये क्या है, अभी इन्होंने इस पर कोई नहीं प्रतिक्रिया दी है। हालांकि आप खुद भी चेक कर सकते हो, देखो ये साइट दिख रही है, यहाँ पर नीचे की तरफ देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कि ये ssc.nic.in पर जाओ, वहाँ पर कैंडिडेट्स कॉर्नर दिखेगा, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर आपको टेंटेटिव वैकेंसी दिखेगी, उसको क्लिक कर देना। अगर आई होगी कि कितनी वैकेंसी है तो लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं आई होगी तो नहीं लिखा आएगा, समझ गए आप सभी। तो ये इतना रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे बात करी इंपॉर्टेंट डेट्स की जो ज़रूरी थी, है ना, फिर मैंने आपसे बात करी कौन कौन से पोस्ट हैं, फिर मैंने आपसे बात करी पे लेवल की कि क्या क्या पे लेवल है इनका, और हमने बात करी वैकेंसीज़ की जो कि अभी टेंटेटिव हैं, यानी कि ये बदल सकती हैं, कम हो सकती हैं, तो अभी इन्होंने वहाँ पर लिखी नहीं है, जब लिख देंगे, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म खुल चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट से बात करूँगा, है ना, जैसे अभी 2 पॉइंट हो गया ना, अब मैं 3 से बात करूँगा। तो अगर आपको अगला वीडियो उसका बैनर दिख जाएगा आपको कि उसमें क्या क्या है, तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करना ताकि सबके सब बिल्कुल बेसिक से समझ पाएँ कि इसमें है क्या, क्योंकि मैं पूरा PDF कवर करूँगा, है ना, इसकी पूरी सीरीज़ बना दूंगा, तो सबके लिए आसान हो जाएगा, तो जिसको जो देखना होगा वो देख लेगा, ठीक है दोस्तों। और आप चिंता मत करिए, इसके डिस्क्रिप्शन पे जैसे जैसे वीडियो बनते चले जाएंगे सारी लिंक्स इसमें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो, सुरक्षित रहें आप और एग्जाम को क्वालिफाई करें, यही कामना करता हूँ।